कॉस्मोबॉल मूवी स्टार्ट होती है साल 2071 में मॉस्को शहर में, जहाँ पे हमें लोग दिखते हैं लेकिन आसपास काफी तबाही हो रखी होती है। वहाँ बहुत गरीबी होती है और ये सब होता है इंटरगैलेक्टिक वॉर्स की वजह से। इंटरगैलेक्टिक वॉर्स का मतलब अलग अलग गैलेक्सीज के लोगों के बीच में लड़ाई, जो कि 20 साल पहले हुई थी एक बुरे साइंटिस्ट चैंडो की वजह से, जो कि पूरे यूनिवर्स पे अपना कब्जा चाहता था और इस वक्त वो कैद में है। इस मूवी में अर्थ के लोगों को अर्थलिंग्स कहा गया है और ऐसे ही हमें एक अर्थलिंग दिखता है जिसका नाम होता है एंटॉन, जो कि पानी लेने के लिए लाइन में खड़ा होता है। उसे एक सफेद चेहरे वाला क्रीचर देख रहा होता है जो कि अपनी पावर्स यूज कर कर एंटॉन पे एक पोल गिराने की कोशिश करता है, लेकिन एंटॉन बच जाता है। और फिर जब वो क्रीचर वहां से चला जाता है वापस अपने शिप पे, तब हमें पता चलता है कि वो चैंडो की बेटी है जिसका नाम है वाल्या। वो वापस अपने पापा चैंडो के पास जाती है जो कि उससे निराश होते हैं क्योंकि उन्हें जेल से छूटने के लिए अपने नए प्रोजेक्ट की जरूरत है और उनके नए प्रोजेक्ट को पूरा होने के लिए एक प्रोटोजीन नाम के एलिमेंट की जरूरत है जो कि एंटॉन के खून में है। वो वाल्या को कहते हैं कि तुम उसे मार दो और उसका खून मुझे लाके दो, और वाल्या वहां से चली जाती है। चैंडो का जेल नीचे जमीन में गहराई में बना हुआ था और उनकी सतह के ऊपर एक स्पेसशिप घूम रहा था जो कि एक स्टेडियम था जिसमें वो कॉस्मो बॉल नाम का गेम खेलते थे। इस गेम में दो इंटरकैरेक्टिव टीम सामने सामने टकराती थी और उन्हें एक एनर्जी की बॉल, जिसे वेव ईटर कहा जाता है, उसे 5 बार मारना पड़ता है ताकि वो सामने वाली टीम के गोल खोल पाए और फिर उसमें स्कोर कर पाए। अर्थलिंग्स की टीम में 3 लोग थे, फैन, नताशा और पैली, और ये गेम धरती पे बहुत ही मशहूर था। दूर दूर तक लोग इसे होलोग्राम के जरिए एंजॉय करते थे, लेकिन एंटोन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे लगता था कि हमारे पास और भी जरूरी काम है करने को, जैसे हम भुखमरी कैसे मिटाएं और ये गरीबी से बाहर कैसे निकले, और इस वजह से वो इस कॉस्मो बॉल गेम से बहुत चिढ़ता था। चैंडो अपनी पावर्स यूज करके उस गेम में वेविटर बॉल को कंट्रोल करता है और इधर उधर तबाही मचाता है, लेकिन फिर उस गेम का जो लीडर होता है बेलो, जो उस गेम को चलाता था, वो वापस उस वेविटर का कंट्रोल लेता है और गेम वापस शुरू करवाता है। वो घर जाता है तो उसकी माँ बहुत बीमार होती है और इसलिए वो एक फार्मेसी यानी दवाइयों की दुकान में घुस जाता है, जहाँ पे उसे एक और लड़की मिलती है आन्या, और वो दोनों मिलकर वहाँ चोरी करते हैं। लेकिन वहाँ पुलिस आ जाती है तो उनसे बचने के चक्कर में एंटॉन बाहर भागता है और एक ट्रक उसे उड़ा देता है। वो ट्रक वालिया चला रही थी और एना भी वालिया ही है क्योंकि वो रूप बदल सकती थी, लेकिन एंटोन मरता नहीं है क्योंकि उसके डर और प्रोटोजीन की वजह से उसकी टेलीपोर्टेशन पावर्स एक्टिव हो जाती है और वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। अभी वो उन पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और बिना कंट्रोल के इधर उधर टेलीपोर्ट हो रहा था, लेकिन फिर आन्या उसे अपने साथ एक बेसमेंट पे ले जाती है जहाँ पे वो अपनी बातों में उसे फंसाती है, ये बता करके उन दोनों के बीच कितना कुछ कॉमन है। वो वापस घर आता है तो उसे अर्थलिंग्स की टीम घर पे मिलती है और बेलो भी वहां होता है जो कि उसे ऑफर देता है टीम ज्वाइन करने का, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसे कॉस्मोबॉल पसंद भी नहीं है और उसे इस बीमारी में अपनी माँ का ध्यान रखना है। लेकिन बेलो उसे ये ऑफर देता है कि वो उसकी माँ की इस अजीब बीमारी का इलाज ढूंढ देगा, तो फिर एंटोन तैयार हो जाता है और उनकी टीम ज्वाइन कर लेता है। फिर वो उसे स्टेडियम ले जाते हैं जहाँ पे वो उसका खून निकाल कर उसके लिए स्पटनिक बनाते हैं, जो कि एक छोटा सा जीव था जो कि लड़ाई के वक्त उसका कवच बनेगा और उसकी रक्षा करेगा। और अर्थलिंग्स की टीम में सबके पास अपना अपना एक पर्सनल स्पटनिक था। फिर वो ट्रेनिंग करते टाइम अपनी टेलीपोर्टेशन पावर्स को धीरे धीरे कंट्रोल करने लगता है और दूसरी तरफ बेलो दूसरी गैलेक्सीज के लोगों से बात कर कर उसकी माँ की बीमारी के लिए इलाज ढूंढने की कोशिश करता है। बाद में एंटोन आन्या से मिलने जाता है जो कि उसे एक जहरीली चीज देती है, ये कह करके इससे कॉस्मोबॉल और कॉस्मोबॉल का पूरा स्टेडियम खत्म हो जाएगा। और एंटोन वो चीज अपने पास रख लेता है क्योंकि उसे भी कॉस्मोबॉल बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन तभी वहां नताशा आ जाती है पर एंटोन वो चीज उससे छुपा लेता है। अगले दिन सुबह जब उसका मैच था तब वो उस चीज को ले जाकर स्टेडियम के फ्लोर पे गिरा देता है, जहां उसका जहर फैलने लग जाता है और फिर खुद मैच खेलने अंदर चला जाता है। वो स्टेडियम में जाकर बैठ जाता है, कुछ भी खेलता नहीं है, तो लोग उसे बुरा भला कह रहे थे और फिर बेलो उसे अपने साथ ले जाकर चैंडो, प्रोटोजीन और 20 साल पहले हुई उस इंटरगैलेक्टिक लड़ाई के बारे में बताता है और कहता है कि हमारी इस सिचुएशन में अब सिर्फ कॉस्मो बॉल ही है जो कि धरती के लोगों को जीने की वजह देती है। ये सुनकर एंटोन को रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है और वो वापस उस चीज के पास जाता है, लेकिन तब तक उसका जहर फैल चुका था। तो वो वापस स्टेडियम में अंदर जाकर लोगों को वहां से भगाने की कोशिश करता है, ये कह करके ये पूरे शिप जहरीला हो चुका है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और फिर बेलो सबको वहां से निकाल देता है। वो सारे लोग मर सकते थे लेकिन बेलो और अर्थलिंग्स की टीम उन्हें बचा लेती है और बाद में एंटोन आन्या के पास जाता है उससे पूछने कि उसने ऐसा क्यों करा, तो वो उसे अपना असली वाल्या वाला रूप दिखाती है और उसे बेहोश करके उसका खून निकाल लेती है। वाल्या वो डीएनए ले जाकर चैंडो को दे देती है और वो अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लेता है, जो कि एक बड़ा सा व्हाइट कलर के भालू जैसा शिप होता है जिसमें बैठकर वो उसे कंट्रोल कर कर अपनी जेल से बाहर निकल लेता है। और प्रोटोजिन की वजह से उसमें टेलीपोर्टेशन पावर्स भी होती हैं, तो वो टेलीपोर्ट होकर अर्थ के बाहर चला जाता है। दूसरी ओर एंटोन के स्पटनिक को पता चल जाता है कि उससे कुछ हुआ है और वो अपनी पूरी पावर्स यूज कर कर उसके पास आकर उसे हील करता है। और जब वो आंखें खोलता है तो उसके सामने बेलो और नताशा खड़े होते हैं और उसकी स्पटनिक की हालत खराब होती है।
तभी वहां चैंडो बेलो के लिए एक होलोग्राम मैसेज भेजता है जिसमें वो उसे अपना देवता यानी कि उसे बनाने वाला देवता ये कहकर बुलाता है। और जब बाद में नताशा बेलो से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों कहा तो बेलो उसकी बात का जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। एंटोन अपने स्पटनिक के साथ घर पे था और दूसरी ओर जब नताशा बेलो से वापस पूछती है तो वो उसे बताता है कि चैंडो को उसी ने बनाया था और उसे लगा था कि स्पटनिक की तरह चैंडो भी उसकी बातें मानेगा, इसलिए उसने उसमें फीलिंग्स डाल दी थी। लेकिन वो बुरा बन गया था, उसे पूरे ब्रह्मांड पे कब्जा करना था और इसी वजह से 20 साल पहले उनके बीच में इंटरगैलेक्टिक वॉर हुई थी। अब चेर्नो आज़ाद हो गया था और वो अपने इस नए शिप से नए एडवांस वेव ईटर्स अर्थ की तरफ छोड़ देता है जिससे अर्थलिंक्स की टीम निपटती है और दूसरी तरफ बेलो और नताशा स्पेसशिप में बैठकर उसके पीछे जाते हैं। अर्थलिंक्स की टीम उन वेव ईटर से लड़ती है लेकिन वो उन पे भारी पड़ रहे थे और उनसे होने वाले धमाके से एंटोन का ध्यान उन पे जाता है और वो भी उनकी मदद के लिए बाहर भागता है। लेकिन थोड़ी देर बाद एक वेव ईटर उससे ही आके लग जाता है तो फिर एंटोन का स्पटनिक जाकर उससे चिपक जाता है, उसका कवच बनता है और बैटल मोड ऑन कर देता है। अब उसमें तगड़ी शक्तियां आ चुकी थी, वो सिर्फ एक किक से उन वेविटर्स को खत्म कर रहा था और ये देखकर बाकी सब बहुत इंप्रेस होते हैं। दूसरी ओर बेलो नताशा के हाथ में स्पेसशिप की चाबी थमा कर ये कहता है कि वो वापस अर्थ पे जाए, बाकियों की मदद करे और वो जा रहा है चैंडो से आमने सामने लड़ाई करने। लेकिन नताशा उसकी बात नहीं मानती और उसके साथ चैंडो के शिप पे टेलीपोर्ट हो जाती है। वहां बेलो अपने दूसरे रूप में चैंडो के साथ लड़ाई करता है और जब नताशा उसकी मदद करने की कोशिश करती है तो वहां वाल्या आ जाती है और उसे रोक देती है और फिर चैंडो बेलो पे भारी पड़ता है। काफी देर लड़ाई करने के बाद चैंडो बेलो को पकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता है कि तभी वह एंटोन आ जाता है और वाल्या को गन पॉइंट पे ले लेता है। फिर चैंडो कहता है कि वाल्या कभी भी एक अच्छा क्रिएशन नहीं थी और वो खुद ही अपने हाथ से वाल्या को मार देता है जिससे एंटोन को भी झटका लगता है और वो पीछे स्पेसशिप की दीवार पे जाके भिड़ता है, वहीं चिपक जाता है और टेलीपोर्ट नहीं हो पाता। इसके तुरंत बाद ही चैंडो बेलो को भी मार देता है और इसी बीच एंटोन अपने दिमाग की शक्तियां यूज करता है उसके इस भालू जैसे शिप से कनेक्ट करने के लिए, जहां वो पहले तो इससे दूर भागता है लेकिन बाद में खड़ा होकर उसका सामना करता है। वो भालू एंटोन पे घुर्राता है लेकिन एंटोन डरता नहीं है और उसकी तरफ बढ़कर प्यार से उसे टच करता है, जहां पे वो दोनों अच्छे से कनेक्ट करते हैं और फिर वो उसका दोस्त बन जाता है। अब एंटोन उस भालू को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो भालू उसे सूरज में फेंक देता है जहां पे वो जल के मर जाता है और फिर एंटोन नताशा को लेकर वापस अर्थ पे आ जाता है। अब बेलो के जाने के बाद नताशा सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है और लोगों से कहती है कि अब हम इस धरती पे सिर्फ जिंदा ही नहीं रहेंगे, उन सारे वेविटर्स की एनर्जी यूज कर कर हम इस धरती को और अच्छा बनाएंगे रहने लायक, और फिर हम इस पे अच्छे से रहेंगे। मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि नताशा एंटोन की मम्मी और उसके नए स्टेप डैड से मिलती है और वो भालू भी वहीं होता है, एंटोन को बहुत प्यार करता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।